अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नंबर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो चुकी हैं, हुकूमत में नहीं बल्कि कहीं और इस सारे मामले के अंदर हुकूमत की बदनसीबी देखिए कि हुकूमत को उस वक्त अकेला छोड़ा गया है, बेआसरा कर दिया गया है, तमाम सहारे छीन लिए गए हैं, जबकि हुकूमत आला अदलिया के साथ पंगा लेकर बैठी हुई है और आला अदलिया के जो फैसले हैं उन पर तज़हीक आमेज ट्वीट्स और बयान जारी किए गए हैं। ऐसे वक्त में किसी हुकूमत को अकेला छोड़ना उस हुकूमत के लिए किसी बड़े सानहे से कम नहीं है और ये सानहा इस हुकूमत के साथ हो चुका है। दौरे लग चुकी इस्लामाबाद के अंदर जो खबरें आ रही हैं, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो उसके अंदर जो बातें हुई वो इस हुकूमत के लिए अच्छी नहीं थी और इस हुकूमत को इस वक्त दो ऑप्शंस दिए गए हैं जनाब। एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएं। ठीक है, अगर आप पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं करवाना चाहते तो पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएं और जून जुलाई में करवाएं, अक्टूबर में ना करवाएं। जो आप कहते हैं कि जनाब अक्टूबर में जाके पंजाब और केपी में इंतखाबात करवाएंगे, तो ये बात नहीं होगी। आप पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएं, थोड़ा पीछे आए और जून जुलाई में इंतखाबात करवाएं। और इस तरह क्या होगा कि पंजाब और केपी में जो इंतखाबात है वो भी डिले थोड़े हो जाएंगे, वो थोड़ा आगे जाएंगे, यानी कि अप्रैल मई से वो भी जून जुलाई में चले जाएंगे। इस तरह क्या होगा, पूरे मुल्क के अंदर कौमी असम्बली भी टूटेगी, सिंध असम्बली भी टूटेगी, बलोचिस्तान, केपी, पंजाब असम्बली टूट जाएंगी, पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात होंगे। अगर ये ऑप्शन इस मौजूदा हुकूमत को कबूल है तो ठीक है, तमाम लोग टेबल पर आए बात करें। लेकिन अगर ये ऑप्शन कबूल नहीं है तो जनाब आपको फिर दूसरा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन वो है जनाब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं कि जनाब आपने इस तारीख को पंजाब और केपी में इंतखाबात करवाने हैं, इस तारीख को वजारत खजाना ने जो फंड्स हैं वो रिलीज करने हैं इलेक्शन कमीशन को और उनको पैसे पहुंचाने हैं। और अगर ये दोनों ऑप्शन ये कबूल नहीं करते तो सीधा पाकिस्तान में उनकी हुकूमत जाएगी। बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें। और इस वक्त कहा गया कि अगर ये हुकूमत पहले ऑप्शन पर राजी होती है तो फिर तमाम जो स्टेक होल्डर है पॉलिटिकली उनको एक टेबल पर कैसे लाया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। और पीटीआई ने इन तमाम हालात को देखते हुए कि चीजें उनके हक में सेटल हो रही हैं तो उन्होंने क्या किया, इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत पीडीएम की तमाम जमातें मुज़ाकरात करके मामलात को आगे बढ़ा सकती हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बोल्ड किस्म का, बहुत अच्छा किस्म का इकदाम उठाया है कि जनाब जबकि देखा जा रहा है कि चीजों को उनके हक में ढाला जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है, पाकिस्तान के हक में ढाला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इंतखाबात पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत है। इस सारे मामले के अंदर फवाद चौधरी ने बयान दिया। इस दौरान जो मैंने कहा कि एक तरफ तो उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मामलात को टेबल पर लाकर ठीक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद, तो दूसरी जानिब जो ग्राउंड है वो मुख्तलिफ है। अब देखें, अता तारड़ ने आज ताजा बयान दिया है और वो कहते हैं कि सदर के निकात में वजन नहीं है, पार्लियामान दोबारा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल है वो इसको मंजूर करेगी। यानी कि आज सदर पाकिस्तान ने क्या किया, वो जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक प्रोसीजर बिल था जो कि सदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके इख्तियारात को सीज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सोमोटो केस वो अकेले खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, उसको सीज करने के लिए जो बिल कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया था वो सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए और वो नजर सानी के लिए कौमी असम्बली में वापस भेज दिया गया है। उस पर इन्हें परेशानी हुई क्योंकि ये तो आस लगा के बैठे हुए थे। उस बिल के अंदर एक शिक ऐड की गई थी एक आर्टिकल की, और उस शिक के मुताबिक ये नवाज शरीफ को अहल करवा कर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अंदर वापस लाना चाहते थे, लेकिन वो चीजें अब इनके ख्वाबों और ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं हुई और उस पर रद्दमल आया अता तारड़ साहब का। वो कहते हैं सदर के निकात में वजन नहीं है, पार्लियामान दोबारा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल मंजूर करे। यानी कि जो दूसरी तरफ ग्राउंड है बिल्कुल इस वक्त नून लीग और जेयूआईएफ लड़ने के लिए तैयार है अदलिया के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। जो इनके सामने खड़ा होगा ये उसको पछाड़ डालेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुल्क का ताकतवर तरीन और अहम तरीन ओहदा, उनके खिलाफ इन्होंने जो जबान इस्तेमाल की, जो ट्वीट्स किए गए, कोई मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में कि उस मुल्क के चीफ जस्टिस के साथ वो हालात देखने को मिले, उनके खिलाफ इस तरह के बातें की जाए, बयान दिए जाए, रिमार्क्स दिए जाए। फिर उसके बाद जनाब सदर पाकिस्तान, अगेन अहम तरीन ओहदा, जब वो एक बिल को मंजूर नहीं करते तो उस पर भी कहते हैं जनाब ये जो इनके निकात हैं उनमें कोई वजन ही नहीं है। और फिर माजी में भी उनको धमकियां दी गई कि अपने औकात में रहे, आइन में रहे, वरना हम सदर को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेंगे। मरियम औरंगजेब ने बातें की। तो जनाब इस वक्त लड़ने की मूड में है, लेकिन अगेन पीपल्स पार्टी अपना खेल बड़े चुप करके
पुरसकून तरीके से खेल रही है। और एक तरफ जबकि मुस्लिम लीग नून और जेएमएफ के लोग कहते हैं जनाब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, जो हमारी मर्जी होगी हम वही करेंगे, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और उनके जो अहम तरीन रहनुमा है, जो आला क़यादत है, कोर कमांडर का जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उनका पीपल्स पार्टी का, और उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब आप हर सूरत इंतखाबात से भाग नहीं सकते और इंतखाबात के मुज़ाकरात के रस्ते बंद करना कोई आईनी तरीका कार नहीं है, ठीक तरीका नहीं है। इस सारे मामले के अंदर जो चीजें हैं वो इस वक्त इनके हाथ में नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि जनाब जस्टिस फाइज ईसा ने वो जो हाफिज कुरान का केस था उस पर अपना तफसीली नोट जारी कर दिया है। तो कहते हैं मुतकब्बिराना आमरीत की धुंध में लिपटे अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। इस सारे मामले के अंदर अता तार ने क्या कहा, सदर पाकिस्तान की जानिब से जो बिल नामंजूर किया गया उस पर वो कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 के हवाले से सदर के निकात में कोई वजन नहीं, पार्लियामान दोबारा बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर करेगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी कहा कानून भी बनेगा और अदल के हसूल में तरमीम भी होगी। तर्जुमान पीटीआई ने ऐवान सदर से कानून नाफिज भेज दिया ताकि लाडले के लिए बेंच फिक्सिंग हो सके। अंदाजा करें सदर पाकिस्तान है, अहम तरीन ओहदा है, उनके बारे में ये अल्फाज किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कहा गया कि जनाब वो तो जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त पीटीआई के जो सदर पाकिस्तान है, फिर कहा गया कि वो तर्जुमान पीटीआई हैं, यानी कि इन्हें कोई डर नहीं है, कोई बड़ा ओहदा हो कोई पास नहीं रख रहे। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम की कोशिश के बाद अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सदर के इख्तियारात में कमी अहमकाना कानून साजी है। बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ करारदाद लाने वाले 42 अरकान का कोई मुस्तकबिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज काबिल एहतराम हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सदर ने कहा कि बाद नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। जो आज सदर पाकिस्तान ने बिल मंजूर नहीं किया, उन्होंने असल बात क्या की, वो कहते हैं कि यह बिल बाद नजर में पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। यह बात भी सदर पाकिस्तान ने की और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना एक मुनासिब अमल होगा। अब मैं बताऊं कि जनाब फवाद चौधरी ने हमाद अजहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो चुके हैं और अरब दुनिया के साथ इन ममालिक के ताल्लुकात अच्छे होना और इन मामलात की नीति बदल गई है, लेकिन 1970 से इन तमाम इवेंट्स में अहम किरदार अदा करने वाला पाकिस्तान बिल्कुल एक साइड पर हो गया। आपको बताऊं कि मस्जिद अक्सा पर जिस तर्ज के हमले किए गए और फिर लेबनान ने किसी भी तरह जवाब दिया, बहुत बेहतरीन जवाब दिया। 30 से 34 के करीब रॉकेट हमले उन्होंने इसराइल पर किए। और एक वक्त था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त वजीर खारजा तब के शाह महमूद कुरैशी गए थे अमेरिका और उन्होंने मामलात को बेहतर किया था। लेकिन आज के मौजूदा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला इसराइल के खिलाफ, फलस्तीन की हिमायत में वो जो सारे मामलात थे उन पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो अंदाजा कीजिए ये हुकूमत कितनी संजीदा है, इनके वज़रा कितने संजीदा है। ये सारे मामलात थे जो आपके साथ शेयर किए। सारे मामले पर आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।